अभी मैं मेरी तरफ से एक्सेप्ट हो गया है, मे भी जुड़ जाएंगे, आई होप सो। फाइनली इट्स, हाँ अभी हो जाना है। थैंक यू सो मच। बड़ी मुश्किल से सुरजीत भाई, बड़ी मुश्किल से, ये टेक्निकल इश्यूज बहुत बार आते हैं, कई बार आते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा बोलिए, वेलकम है आपका यहाँ पे, क्योंकि ऑडियो चेक हो जाएगा एक बार आ रहा है या नहीं आ रहा है सही से। थैंक यू राजवीर भाई, जो आपने मुझे अपने चैनल पे जोड़ा है, हाँ हाँ उसके हाँ, लिए आपका दिल से आभार है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको बता दूं कि अराउंड 10 मिनट्स का टाइम हमारा ऐसे ही खराब हो गया, और ऑडियंस से मैं माफी चाहूंगा, और टेक्निकल इश्यूज बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये है हमारे सुरजीत भाई, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और थोड़ा सा सुरजीत भाई इंट्रोडक्शन हो जाए एक बार, थोड़ा सा हमें बताइए हमारी ऑडियंस को कि आप जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सुरजीत भाई हैं, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर हैं, और दिल्ली पुलिस में भी कार्यरत है। तो थोड़ा सा बताइए, शुरुआत से तरीके से बताइए थोड़ा सा हमें एक बार अपने बारे में। राजवीर भाई मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं 2003 में मैंने डेब्यू किया था अपनी जो फिजिकली डिफरेंट एबल्ड क्रिकेट है, और उस डेब्यू में ही मैं 6 विकेट टेकर रहा था अगेंस्ट टू यूपी, उत्तर प्रदेश के खिलाफ। जब मेरा डेब्यू हुआ था तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, और मैं 2003 से ही जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट एबल्ड क्रिकेट से। और उसके बाद अभी मैं हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली पुलिस क्रिकेट टीम से। तो मैं एज ए वर्कर हूँ इसमें, एमटीएस दिल्ली पुलिस में। लेकिन इसके अभी 3 साल पहले हुए थे, ट्रायल हुए थे। तो ट्रायल के अंदर मैंने ट्राई किया, तो वहाँ मुझे मेरा खेल कुछ अलग लगा। कोचों को मेरे मेरे खेल ने प्रभावित किया उन्होंने तो उन्होंने फिर मुझे टीम में लिया। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी किए थे कि भाई इससे पहले आपने कोई खेला है भाई अपने डिफरेंट पे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं स्टेट के भी खेलता हूँ, नेशनल भी खेलता हूँ, जोनल भी होते हैं वो भी खेलता हूँ। तो यही है कि डिफरेंट एबल्ड होते हुए भी हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसा गेम खेलते हैं कि वो नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं। हम्म। तो तो शायद। आप, आप कुछ कह रहे थे। हम बोलिए बोलिए। तो थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया आपको बीच में। तो नहीं नहीं आप नहीं। ये बता रहे थे कि देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, सबसे पहले दो चीजें, एक हम्म, तो नॉर्मल हम्म, क्रिकेट है, एक हमारे वाली क्रिकेट है, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट है। आप, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे थे नॉर्मल क्रिकेट के बारे में। नॉर्मल क्रिकेट पहले शुरू किया था या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट पहले शुरू किया था आपने? मैं देखो जी, ये खेल ऐसा होता है कि पहली तो मेरी ये डिपेंड करता है कि डिसेबिलिटी आदमी की कैसी हैगी। कैसी? कि हाँ, कि बाई बर्थ है या बाद में कोई इंसिडेंट हुआ उसके साथ। तो हम्म मैं बाई बर्थ ही मैं डिफरेंट एबल था। तो शुरुआत ही मेरी ये लगा लो, मैं नॉर्मल के साथ ही खेलता था, और नॉर्मल में ही मैं 5-6 साल की उम्र से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे घरेलू क्रिकेट जिसे बोलते हैं, गली क्रिकेट बोलते हैं। तो वहां से भी ये है, वहां से शुरुआत हुई थी। शुरुआत ऐसे होती गई तो मैं नॉर्मल ही ज्यादा खेलते हैं, और मैं ही नहीं, हमारे अधिकतर क्रिकेटर उनकी शुरुआत नॉर्मल से ही होती है। नॉर्मल के ही बाद वो हम्म। डिफरेंट एबल्ड में खेलते हैं। हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है। तो इस बीच हम लोग स्वागत करते हैं अपने आई कैट के सेलेक्टर सर हैं हमारे, विजय सोलकर सर। सर आपका तहे दिल से वेलकम है सर इस जो है प्रोग्राम में। और आप पहले शिरकत कर चुके हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में हमारे सोलकर सर ही आए थे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सुरजीत भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई, और ये बात हमारी डिफरेंटली एबल्ड जो भी क्रिकेटर होगा उसकी हम्म, शुरुआत नॉर्मल क्रिकेट से होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने नॉर्मल क्रिकेट से ही शुरू किया था, बट आपको हाँ कैसे जी। पता चला था कि ये भी क्रिकेट होती है, क्योंकि इस क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन का तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन का ये मैंने आपको बताया था। मैंने 2003 में डेब्यू किया था, और डेब्यू किया था, सिर्फ मेरा यही है कि मेरा 3 से 4 बॉल फेंकी थी, और उन 3 से 4 बॉल में ही मेरा डेब्यू, मतलब ये मेरा टीम में पक्का हो गया था कि हाँ खेलना है। उस टाइम मैं मीडियम पेसर बॉलर था, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। तो मुझे 3 से 4 बॉल में ही मुझे बोल दिया था कि ये आएगा टीम में। तो उस अच्छा। टाइम जानकारी ऐसा होता है, कौन से जानकारी। जो है ईयर की बात कर रहे हैं मैं आप ये जो ये बता रहे हैं 2003, आप? 2003। 2003 की? हाँ जी। तो यही लगा लीजिए कि मैं 20 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, 20-21 साल से।
नेटवर्क ठीक नहीं है शायद, सुरजीत भाई थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है नेटवर्क, एक बार थोड़ा सा चेक करोगे? नहीं, मेरा वाईफाई लगा हुआ है, आपके में ही नेटवर्क में दिक्कत हो हाँ रही हाँ, है। ये हो सकता है। तो शुरुआत कुछ इस तरीके की रही, तो फिर आप इस क्रिकेट में आए और इस क्रिकेट को आप लगभग 20 साल से खेल रहे हो। तो हाँ जी। पिछले 20 साल से 2003 से लेके 2024 तक आप क्या डिफरेंस देखते हो इस क्रिकेट में? प्लस मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में 2003 से लेके क्रिकेट ज्वाइन कैसे किया आपने, और आपके हेल्पर्स, क्योंकि हमारी क्रिकेट में हेल्पर्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर मैं सही हूं अपनी जगह पे, क्योंकि 2017 से मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया है 6-7 साल का, तो 6.5 साल का हाँ एक्सपीरियंस मेरा भी हो गया है इस क्रिकेट में, क्योंकि जी। हेल्प की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट किस तरीके का रहा, रहा तो किस तरीके का रहा, कौन पर्सन ऐसे रहे जो आपके जो है सपोर्ट में रहे? सपोर्ट में सबसे पहले मेरे को जो फाइनेंशियली कंडीशन मेरी शुरुआत में ठीक नहीं थी, तो उस टाइम मुझे फाइनेंशियली हेल्प के लिए मेरे एक टीचर हैं, खेम मधुकर, जिन्होंने मुझे हम्म हमेशा ही मोटिवेट किया और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा किया। वो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाते थे, प्लस उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा अगर जो किसी भी चीज की जरूरत हो तो ट्यूशन की पढ़ाई की अलग बात है, किसी भी अदर वे में होम की है या स्पोर्ट्स की है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, घबराना मत। और फिर हम्म दूसरा उसके साथ साथ ये था कि मैं खेलता भी था, पढ़ता भी था, प्लस अपना प्राइवेट काम भी करता था, हम्म। क्योंकि 2005 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी इसमें दिल्ली पुलिस में। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस में जब ज्वाइन हुए थे आप, तो उस टाइम पे आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। आपकी हम्म। डिसेबिलिटी हाथ की डिसेबिलिटी है, जैसा कि मैं मुझे मेरे को तो पता है, हमारी हाँ जी। ऑडियंस को भी थोड़ा सा बताइए कि डिसेबिलिटी परमानेंट थी या बाद में हुई थी, क्योंकि हमारी क्रिकेट में बाद में डिसेबिलिटी वाले भी प्लेयर्स आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी डिसेबिलिटी बाई बर्थ है और मेरा राइट हैंड है वो कोहनी तक ही है। ये बाई बर्थ ही है मेरा, हम्म बाद में हम्म नहीं हुआ कुछ भी। तो ये होता है भाई राजवीर भाई, जैसे जिसकी पैदाइशी जिसकी चाइल्ड जिसकी बाई बर्थ जिससे डिसेबिलिटी होती है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए खेलना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन किसी के बीच में होती है ना तो उसको उसके लिए शायद थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस ज्यादा करनी पड़ती है। हम्म ये जैसे अभी मैं बता दूं आपको, आज आज के टाइम में थोड़ा कम हो गया है। पहले जो बच्चे होते थे तो पोलियो के ज्यादा होते थे, लेकिन हाँ, आजकल इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने अच्छी रोक लगा रखी है, इस बीमारी पे कब्जा कर रखा है कि भाई ये ठीक रहते हैं। लेकिन अब पोलियो के कम है तो अधिकतर डिसेबिलिटी में हमारे में मैंने देखा है, मैंने फेस किया है कि बीच में जिसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो क्रिकेटर हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। मैंने अभी हाँ। उनका नाम नहीं लूंगा, एक अंडर 19 के प्लेयर भी है हमारे साथ, हम्म वो भी हमारे साथ जोनल टूर्नामेंट में गए थे। तो हम्म उनकी भी डिसेबिलिटी, एक इंसिडेंट हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके लेग में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी डिसेबिलिटी मतलब ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए फिर वो हमारे अपना उनको ये देख लीजिए कि एक बंदा अपना नॉर्मल क्रिकेट छोड़ के एक डिसेबल्ड क्रिकेट को पकड़ रहा है। तो हम्म। ये है कि इंसिडेंट आज के टाइम में जिसके साथ बीच में हो जाता है तो अधिकतर शायद वो खेलता है। बाई बर्थ का हाँ। शायद मेरे हिसाब से अब कम हो गया है डिसेबिलिटी। हम्म हम्म। और आजकल है ना, जो सरकार है वो भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे है। इसी बीच में एक अलग। बात बता दूं, हमारे यहाँ पे एक नितिन भाई हैं, नितिन गुर्जर, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। सॉरी भाई, मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता, ये स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम है। आप जो है पहले ज्वाइन कर सकते थे, अभी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, सॉरी, आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में लिया जा सकता है। तो वापिस मैं अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उस पे आता हूँ। जो बात चल रही थी अपनी क्रिकेट की, तो बीच हम्म में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि 2003 में आपने इस क्रिकेट को ज्वाइन किया था। उस समय पे हम्म। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती थी, और आज भी है, मुझे पता है आज भी है। हमारी हाँ क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। हाँ, तो उस टाइम पे आपको कैसे पता चला कि ये क्रिकेट होती है? दूसरी बात, उस टाइम के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट में डिफरेंस क्या देखते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताइए। ये तो 20 साल का एक तो 20 से 21 साल का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है, दुनिया इधर से इधर, मतलब
ये चेंजेस तो ये बताऊंगा कि जमीन आसमान का फर्क हो गया है। एक तो पहले हम खेलते थे हम्म। कहीं मिट्टी के ग्राउंड में, पहले हम्म। टेनिस बॉल का होता था, फिर उसके बाद प्रो सॉफ्ट की एक बॉल आती थी, उससे हुआ। लेकिन आज का क्रिकेट वो क्रिकेट हो गया है कि हमारा, मैं कहूंगा कि हम नॉर्मल के साथ टक्कर की बात तो अलग है कि हम उनसे जीतते भी हैं मैच। जीते भी इतना हैं, चेंज हाँ। आ गया है, और वो भी लेदर बॉल से। हम्म। प्रॉपर रूल से, प्रॉपर जो रूल होते हैं, ये नहीं कि हमारे लिए कोई स्पेशल रूल है। तो यही है कि पहले प्रोवाइड हमें ग्राउंड की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती थी, अब हमें अच्छे ग्राउंड भी मिलती है, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। कहीं आना जाना हो तो उसका हमें खर्चा भी मिलता है, कई मैचों में हमें फीस भी मिलती है। हमारी मैनेजमेंट पहले से अच्छी स्ट्रोंग भी हो गई है, हमें स्पॉन्सर भी अच्छे मिलने लग गए हैं। और ये हम्म। है कि ज्यादातर इसमें ये हुआ है कि मीडिया और ये जो आजकल रील्स है, इससे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है हमारे क्रिकेट में, क्योंकि हमारा क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है, हमारा क्रिकेट एक एडवेंचर से भरा हुआ क्रिकेट है। हाँ, हाँ, ये तो है। एडवेंचर, अभी बीच में क्योंकि कमेंट को हम, शामिल करते हैं। सुरजीत भाई, बीच में कमेंट आया है आपसे। राहुल भाई पूछ रहे हैं, हमारे राहुल भाई, हाउ यू ज्वाइन पुलिस? आपने पुलिस कैसे ज्वाइन किया और आपकी ड्यूटी क्या है, इस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। क्योंकि पुलिस का नाम लेते ही दिमाग में वो चीज जाती है ना कि कुछ डिफरेंटली आती है एबल्ड ये पुलिस देखो। में हाँ, कैसे। थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं फेस भी बहुत बार करता हूँ कि भाई यार, एक डिसेबल्ड बंदा ये पुलिस की नौकरी कैसे ज्वाइन कर रहा है। तो मैं बता हाँ। दूं सभी को, मैं एज ए एमटीएस हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर। हाँ। तो ये एमटीएस की ही पोस्टें थी जिसमें मैं लगा हुआ था। बस ज्वाइन हो गया और अपनी नौकरी कर रहे हैं साथ साथ। अब नौकरी में 3 साल पहले मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया है, क्रिकेट टीम ज्वाइन की है। वहां पर मेरे कोच हैं। सबसे पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि हमारा जो दिल्ली पुलिस क्रिकेट क्लब है, जिससे मैं अभी लगातार खेल रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा नॉर्थ जोन में जो मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया वहाँ पे, उसके पीछे ये है, वो कड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन एक डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत हम्म। होता है। क्योंकि हम्म। एक तो ये है कि भाई मान लो मैं अगर जो घर से नौकरी जा रहा हूँ, तो नौकरी मेरी किसी हम्म। ऑफिस में होती है, तो मैं अपने क्रिकेट को टाइम नहीं दूंगा। लेकिन मैं घर से हम्म। निकलता हूँ और जाता हूँ नौकरी करने, वो भी क्रिकेट टीम के अंदर। हम्म। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है, कुछ सीखने का, कुछ करने का। तो वो नौकरी ये हो जाती है कि हमारी, सबसे पहले बोलूंगा, हमारे डीसीपी साहब हैं दिल्ली पुलिस हम्म। क्रिकेट क्लब के, मिस्टर राशिद खान। और हमारे चीफ कोच हैं, उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए। हमारे एसओ साहब हैं। मैं अधिकतर नाम नहीं जानता, तो मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई शब्द नहीं है उनके लिए कि जो हमारे को हमेशा सपोर्ट करते हैं हमारी क्रिकेट को। दूसरा है हमारे चीफ कोच, हमारे कोच हैं, अब मैनेजर हमारे सून्य सिंह सर हैं, और वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अजय सर हैं हमारे कोच, वो भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट भी बहुत करते हैं। मेरे दूसरे कोच है प्रेमवीर सर, जो मुझे क्रिकेट के अंदर जो लेके आए, वो प्रेमवीर सर हैं, जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई इसके अंदर कुछ अच्छा टैलेंट है। हम्म। तो यही कहूंगा, जब मैं टीम में जुड़ा हुआ हूँ ना, तो आज शायद उन्होंने जो मेरे टैलेंट को देखा, शायद उसकी वजह से मैं दिल्ली पुलिस क्रिकेट क्लब में खेल रहा हूँ, हम्म। जो ज्वाइन कर रहा हूँ। और उसमें भी ये हुआ था कि ये नहीं कि मुझे कि कुछ अलग हल्की कैचे करा दी हो, नॉर्मल कैच करा दी हो, नहीं। जैसे अकॉर्डिंग सभी के लिए था वहां पर, वो सेम प्रोसेस मेरे साथ हुआ था। कुछ कैचे पकड़ी, कुछ छोड़ी, बॉल अच्छी लाइन टू लाइन डाली, तो उन्होंने बोला यार ये तो नॉर्मल जैसा डाल रहा है बॉल। तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन भी किया कहाँ कहाँ खेले हो, बस। और मेरे कुछ साथी हैं, मेरी दिल्ली पुलिस क्रिकेट क्लब के जो साथी हैं, लोग हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मुझे। एक नितिन वेदी है लड़का, हमेशा फील्डिंग मुझे अच्छा अच्छा फील्डिंग भी करवाता है, कई बार फिटनेस भी करवाता मुझे। हैरी है, हमेशा बैटिंग बॉलिंग जो भी हो हमेशा रेडी रहता है। रोहित वशिष्ठ है, ये सभी मुझे
मतलब सपोर्ट करते हैं हमेशा खेलने के लिए, हमेशा मोटिवेट करते हैं। यही है कि आप खेलोगे तो आपको खेलना खेला नहीं, आपको सपोर्ट करने वाला भी होना बहुत जरूरी है। हम्म। और सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस क्रिकेट क्लब, जो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस की वजह से, मेरे कोचेस की वजह से, मेरे टीममेट्स की वजह से, इन सभी की वजह से, मेरे ऑफिसर्स की वजह से, इन सब की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है कि मैं जा रहा हम्म। हूँ बाहर, दूसरे स्टेट में खेल रहा हूँ, और अच्छी विकेट विकेट भी ले रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ। हम्म। और दूसरा, और इससे भी पहले बोलूंगा कि मेरी फैमिली का फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो फैमिली सपोर्ट तो हमेशा हर किसी के साथ रहता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे साथ हमेशा और 1% या 2% और ज्यादा रहता है। हाँ। और जैसा, सॉरी मैं अभी आपका क्वेश्चन काट रहा हूँ बीच में। ना कोई तो नहीं। एक चीज और था, चलो लो। एक और चीज थी कि मेरे को जो, जैसे ट्रायल होते हैं कई बार, हमारे डिसेबल्ड के, डिफरेंट एबल्ड के ट्रायल होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि भाई कब ट्रायल हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कई बार पता नहीं लगता हमें। हाँ। लेकिन जैसे हमारे हाँ। दिल्ली पुलिस के अंदर जब ट्रायल हुए थे, दिल्ली पुलिस के जब हमारे क्रिकेट के ट्रायल हुए थे, तब मेरे को इनके अंदर एक अमन सर है, एक सुशील सर है। जैसे आजकल हम वीडियो के स्टेटस पे लगा देते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे बॉलिंग की बैटिंग की लगा देते हैं। तो उन्होंने देखा यार, ये मैं पहले स्पेशल स्टाफ में था, इससे पहले नौकरी मेरी स्पेशल स्टाफ में थी। हम्म। तो बोला यार अच्छा लड़का बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, यार यहाँ से बढ़िया अगर जो तू और कहीं और जाएगा, क्रिकेट टीम में चला जाएगा दिल्ली पुलिस की, तो तेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो उन्होंने मेरी मेरी प्रतिभा को देखा, भाई देखा अच्छा खेलता लड़का, तो मुझे उन्होंने गाइड किया कि तेरे को यहाँ पर हम जैसे भी होगा पहुंचाएंगे। तो उसी के हम्म। ही, कम से कम उनके बोलने के बाद ही उन्होंने बताया था इस बारे में। तो उन्होंने खुद ही ये जानकारी निकाली, और उसी टाइम ही महीने भर के अंदर ये ट्रायल होने थे। तो हम्म। ऐसे उन्होंने मेरे को बताया, मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड किया, रात को ही आ गया था मेरे पास 11 बजे, कि सुबह तुझे ड्यूटी नहीं आना यहाँ पे, सुबह तुझे ट्रायल अच्छा। देने के लिए, हाँ, जाना है। न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में ट्रायल देने के लिए जाना है। हम्म। तो एक, सभी ने अच्छा सपोर्ट किया मुझे, जो आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उन्होंने, सुशील सर, अमन सर, बहुत शब्द नहीं है उनके लिए तो, जो हाँ। हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जिनका भी मैंने नाम लिया है, जो भी छूट गया भाई, जहां तक पहुंचा हुआ हूँ, तो सभी का ही दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने हम्म। मुझे इतना सपोर्ट किया है। हम्म। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज हो जाती है हमारे लिए, अगर अच्छा सपोर्ट मिल गया तो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अगर अच्छा सपोर्ट नहीं मिला तो हम टैलेंट, देखो टैलेंट एक अलग चीज है, टैलेंट सबके पास है। एक्चुअली मेरा मानना है, एज अ टीचर मेरा मानना है कि टैलेंट प्रत्येक बच्चे के पास है। वो टैलेंट का भी सही यूज तभी हो पाता है जब उस टैलेंट को एक सपोर्ट मिलती है। और हाँ जी। खेल हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें मॉरल सपोर्ट के साथ साथ है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आपने बीच में बताया कि जो हमारी फैमिली होती है, वो सबसे पहला सपोर्ट है ना हमारी फैमिली का आता है, फैमिली। क्योंकि हम तो सबसे पहले अगर घर से निकलेंगे तभी तो आगे सपोर्ट मिलेगा हमें। ये चीज सबसे जरूरी चीज है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यंगस्टर जो भी यहाँ पे देख रहा है या जो बाद में देखेगा इस शो को, तो यहाँ पे ये चीजें जो हमारे ये सीनियर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे, ये जो इंस्पायरेशन का काम करते हैं हमारे लिए एक, तो बाय बर्थ इस तरीके की डिसेबिलिटी के साथ रहना और फिर गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना, और पुलिस का नाम लेते ही सबके कान खड़े हो जाना। पुलिस में एमटीएस का एक जॉब होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सुरजीत भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं लास्ट में भी आपसे करने वाला हूं। तो क्या है कि हमारी क्रिकेट में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। अगर हमारी क्रिकेट में इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो है, हम हमारी एसोसिएशन हमें कर पाती, या जॉब का प्रावधान हमारे पास अगर होता, तो हमें पहले जॉब फिर क्रिकेट में नहीं आना पड़ता। अभी हमें क्या करना पड़ता है, पहले जॉब ढूंढनी पड़ती है फिर क्रिकेट खेलना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, पहले क्रिकेट हो जाता है उसके साथ हमें जॉब मिलती है, उल्टा है यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पे है ना, लड़के हमारे क्रिकेट के साथ साथ दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, जैसे पैरा गेम्स हो गए, या और हमारे पैरा में जो पैरा एथलीट्स हैं पैरा गेम्स खेलते हैं,
आपने भी कभी किसी दूसरे गेम में पार्टिसिपेट किया है या खेलने का ट्राई किया है कि मैं कर सकता हूँ, या कभी ट्राई किया हो, पता चला हो किसी तरीके से? पैरा ओलंपिक के गेम में स्टेट तक तो खेला हुआ हूँ भाई। कौ, कौन राजवीर सा भाई। गेम? हाँ, मेरा 400 मीटर रनिंग का था। हाँ। इसमें मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं। ओह, एक ब्रॉन्ज है। और 2018 में मैं 400 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, क्या बात है। किस और शॉर्ट लेवल पुट तक खेले हैं आप? मैं इसे स्टेट तक ही खेला हूँ, क्योंकि और शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ये इसमें भी मेरे मेडल हैं। मतलब जहां भी जिस भी उसमें गेम में हाथ डाला है, तो हम वहां से कुछ निकाल के लाए हैं। भिलाई। हाँ। मिला ही है। अभी हाँ। ये है 2022 की बात है। 2022-23 था प्रो पंजा। 2022 की बात है। मैं ऐसे ही चला गया था यहाँ दिल्ली के अंदर, और वो था आर्म रेसलिंग का। और हम्म। वो जाके वहां पर जाके फिर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आ गया। आर्म रेसलिंग के अंदर। हम्म। आर्म रेसलिंग थी, उसके अंदर भी स्टेट के अंदर मेरा गोल्ड मेडल है 2022 में। अच्छा, ये एक चीज ये और कौन सा बताऊं। गेम होता है, आर्म रेसलिंग? ये पंजा पंजा लड़ाते हैं ना जो, आर्म अच्छा अच्छा रेसलिंग। अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि तो इसके नॉलेज अंदर ही भी नहीं है सुरजीत भाई, नॉलेज ही नहीं है हमारे गेम्स की, गेम कौन कौन से होते हैं। हाँ बताइए, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, अगर जो आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं ना, हम्म। स्पोर्ट्स से जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले कोई भी स्पोर्ट हो, हम्म। उसके लिए सबसे पहले आपकी फिटनेस जरूरी होती है। अगर जो आप फिटनेस करोगे, तो आपके हम्म। शरीर में ताकत होगी। और फिटनेस के बारे में अगर आप जितना भी करोगे, अ, जानकारी लोगे, तो आप हर एक स्पोर्ट्स के चक्कर में आपको कई और स्पोर्ट्स खेलने पड़ते हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, कई हम्म। बार ग्राउंड के अंदर फुटबॉल भी खेलती हुई देखी होगी आपने। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा ही है कि आपको एक स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए और भी स्पोर्ट्स खेलने पड़ते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक करने के अपनी फिटनेस को ठीक करने के लिए। फिटनेस को तो ऐसे ही हम जिम जाते हैं, तो उसके अंदर भी कई लोगों से बात होती है, तो बताते हैं। मतलब जितना आप पब्लिक में रहोगे, अपने आप को व्यस्त रखोगे इन चीजों में, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी। एज ए हम्म। नॉर्मल स्पोर्ट्स की, एज ए डिफरेंटेबल स्पोर्ट्स की। घर बैठे तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं। आपके नेटवर्क में है ना वाईफाई अच्छा? मेरे को लग रहा है कि अच्छा काम नहीं कर रहा वाईफाई। पता नहीं, आवाज इतने अच्छे सेशन को इसे ये बीच बीच में है ना कई बार इंपॉर्टेंट बात को खा जाता है ये। तो नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, अभी अभी जोनल टूर्नामेंट हुआ था और मैं वहां पे कवरिंग के लिए गया था, एज एन इन्फ्लुएंसर गया था या यूट्यूबर बोल लीजिए, मैं गया था। तो वहां पे हम्म। आपका परफॉर्मेंस देख रहा था मैं सेमीफाइनल में। बहुत अच्छा खेल रही थी साउथर्न स्मैशर्स। उसके बाद सुरजीत बॉलिंग पे आता है, सेकंड ओवर आई थिंक आप सेकंड ओवर में आए थे, और हाँ आपने जी। जो वो 2 विकेट एक ओवर में लिए थे, और वो जो वो वाला जो सेलिब्रेशन था, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। नॉर्थर्न जो जोन की जो टीम खेल रही थी हमारी, थोड़ा सा उस टूर्नामेंट के बारे में बता दो। उसके बारे में राजवीर भाई, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आपको दिल से सलूट है कि आप हरियाणा से ट्रेवल करते हुए और कर्नाटक जाते हो, वो भी स्पोर्ट्स को कवरेज करने के लिए, दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सलूट है कि आप खेलने भी नहीं जाते, आप कवरेज करने के लिए जाते हो, और वो भी हम सब खिलाड़ियों को। तो ये आपका काम बहुत ये है कि इतनी गर्मी में भी आप फोन को इधर उधर लेके घूमते हो, इंटरव्यू करते हो, कुछ भी करते हो। मतलब इत- हमारी जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में आप लोगों का जो सहयोग है ना, वो काबिले तारीफ है भैया। तो अब ये बात आती है नॉर्थ नॉर्थ जोन में। जब आप मिले थे, मैं देख रहा था, मैं उस टाइम हमारी टीम खेल रही थी, तो हमारी शायद 70-80 रन वो साउथ रन हाँ। आराम से बना लिए थे उन्होंने, 70-80। हम्म। हम्म। तो मैंने जब पहला ओवर डाला, तो पहला ओवर में ही मेरे दो चौके लग गए थे। तो उसके बाद सबसे पहले तो मेरे जो कप्तान है यश नेगी, उनको इतना ट्रस्ट था मेरी बॉलिंग पे। शायद नेटवर्क अटक गया है।
आ रही है आवाज? नेटवर्क बीच बीच हाँ, में ये ब्लिंक कर रहा ये गड़बड़ कर गया ये बीच में। है। आप बता रहे थे। तो हमारे कैप्टन है दिल्ली के यश नेगी, जो नॉर्थ जोन में भी हमारे कैप्टन थे। तो हम्म उनका एज ए कैप्टन जो आप पे ट्रस्ट करता है और आपको मोटिवेट करता है ना कि सुरजीत तुझे करना है, तू भाई गेम चेंज कर सकता है। तो हम्म जब आपके ऊपर एक ये लगा लो कि आपके ऊपर एक प्रेशर भी है और हम्म आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार नहीं यार मेरे को, मेरे पहले ओवर में 2 चौके लग गए हैं और मैंने टीम के लिए कुछ किया नहीं। अब मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार एक और ओवर मिल जाए मेरे को, एक और, मैं हाँ मुंह से मांग नहीं सकता क्योंकि हम्म कैप्टन का जो डिसीजन होता है तो हमें वही फेस करना पड़ता है। फेस करना तो मैं उस पड़ेगा। तलाश था कि मेरे को दूसरा ओवर मिले। हाँ अब ये लगा लीजिए, फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो आप घर से करके निकले हो, हाँ वो आपके काम आती है। तो मैं हाँ फिर वही बोलूंगा कि जो हमारे दिल्ली पुलिस क्रिकेट क्लब में जो इतनी मेहनत करी है, जो हमारे कोचों ने करवाई है, जो हमारे टीममेट्स ने मुझसे करवाई है, वो उस दूसरे ओवर में मेरे बहुत काम आई है कि भाई मेरे कोच बोलते हैं कि ऊपर से इतने से छोड़ना है बॉल। अब वो साउथर्न के बैट्समैन है, वो खेलते हैं बड़ा हार्ड हिटिंग में। हार्ड हार्ड हाँ, और उधर से बस यही था कि अगर जो जहां मैंने इनको थोड़ा तेज बॉल डाल दिया तो ये हम्म जरूर अटैक करेंगे, बैट पे इजी आएगा और इजी खेलेंगे। तो हम्म शुभनेश नाम से एक क्रिकेटर है, मुझे पिछले मैच में उन्हें 99 पे नॉट आउट थे। नोट आउट। तो उनका बहुत बड़ा हाँ डर था, हाँ बहुत बड़ा डर था कि भाई ये ज्यादा हाई स्कोर मार देंगे। तो जब पहली बॉल उन्होंने अच्छे से फेस करी तो वो थोड़ा तेज डाला था, दूसरा बॉल मैंने कहा अब मुझे तेज नहीं डालना, वो मैंने और हवा में थोड़ा एयर में डाला। तो उन्होंने जैसे निकलने की मारने के लिए कोशिश करी, वो थोड़ा सा अंदर आ गया, वो बोल्ड हो गए थे वो जीरो के ऊपर। उससे हम्म पहले भी, हाँ उसी ओवर में मेरे 2 विकेट निकले थे। दो थी उसमें। तो हाँ 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 2 विकेट थी, दोनों बोल्ड की थी। हाँ उसमें भी बेस्ट बॉलर का जब मैंने चेक किया तो बेस्ट बॉलर का आया हुआ था मेरा कि बेस्ट बॉलर सेमीफाइनल में। और उससे हाँ पहले जो मैच खेला था हमने, वो शायद जिसमें वेस्ट बंगाल की टीम के खिलाड़ी ज्यादा थे, मुझे हाँ पता नहीं उसमें भी मेरी 4 विकेट थी, उसमें भी मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। हाँ तो यही है कि मेरी 4 मैच में 8 विकेट थी, मैं 2 विकेट दूर था बेस्ट बॉलर से पूरे जोनल गेम में। हम्म यही है कि हम फाइनल खेल लेते अगर तो अब, अगर फाइनल में यही कहने वाला था, अगर फाइनल में जाते तो बेस्ट बॉलर आपको मिलने वाला था, तो कोई नहीं, वो भी नहीं चलता है, संतुष्टि सही मुझे है। ये हो जाती कि संतुष्टि ये हो जाती भाई के अगर जो मेरे को बेस्ट बॉलर नहीं मिलता कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर जो हमारी विनिंग ट्रॉफी आ जाती हाँ ना, तो उससे बड़ा हाँ हाँ सेलिब्रेशन तो कोई नहीं था। हम्म संतुष्टि ये हो जाती कि फिर अलग ही मूड होता है। लेकिन हम, मैं यही कहूंगा कि हमारी दिल्ली की जो डिफरेंट लेवल क्रिकेट टीम है, हमारी बहुत स्ट्रांग टीम है, हमारे खिलाड़ी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी फिजिकली भी। क्योंकि हमारे जो चौहान सर हैं, वो हमें हाँ हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छे अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी डीडीसीए से करवाते हैं, हम्म दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से, डीडीसीए से करवाते हैं। हमारे ट्रायल भी हुए थे, तो आप भी थे उस ट्रायल के अंदर जो आपने हाँ कवर हाँ किया था। अभी हाँ तक मेरे हिसाब से इतने बड़े स्टेडियम में ट्रायल नहीं हुआ आज तक डिफरेंट एबल्ड का, अरुण जेटली नहीं क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, बिल्कुल। जिसके अंदर आज जिसके अंदर आज दिल्ली अभी का मैच मैच चल चल रहा रहा है, है। हाँ, मैच चल रहा है। हाँ तो यही है कि हमें पहले से और अब में बहुत बड़ा अंतर हो गया हमारी डिफरेंट क्रिकेट का। डिफरेंट एबल्ड क्रिकेट अब बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया और बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। अब हम ये नहीं कह सकते भी कि यार ये डिफरेंट एबल्ड का गेम है या हैंडीकैप का गेम है, नहीं, ये बहुत टफ गेम हो चुका है, इसे इजी बिल्कुल भी ना ले। हाँ, अभी मैं आपसे एक हार्ड क्वेश्चन कर देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन मैं ऑफिशियल से करता हूँ, लेकिन हम्म एज अ प्लेयर आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक सीनियर खिलाड़ी हैं और एक जो है एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक परिपक्व जो व्यक्ति होता है ना, और परिपक्व व्यक्ति से इस तरीके का क्वेश्चन किया जा सकता है। जो हमारी क्रिकेट है उसको फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो क्रिकेट हमारी सिर्फ और सिर्फ डोनेशन कह लो आप इसको, स्पॉन्सर्स के ऊपर बहुत ज्यादा, वैसे कोई भी गेम हो स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
बट हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो इतने स्ट्रोंग नहीं है कि हमें जो है इतना कैपेबल बना दें कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर अपना गुजारा कर सकें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमें ग्राउंड्स मिल जाते हैं, हमें खेलने को मिल जाएगा, हमें रहने को मिल जाएगा, खाने पीने को ठीक मिल जाता है, ठीक है, रहने को ठीक मिल जाता है, ग्राउंड्स ठीक मिल जाते हैं, बाकी फैसिलिटीज ठीक मिल जाती हैं। बट जहां पे जो क्वेश्चन घूम रहा है ना हमारी क्रिकेट में, वो हम्म। उस बारे में आप दो शब्द अगर कहना चाहो, अगर आप इच्छुक हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपने बोला था कि आप सीनियर खिलाड़ी हो। जब आदमी सीनियर हो जाता है ना तो वो खिलाड़ी नहीं रहता। तो मेरे को अभी 10 से सॉरी फॉर 15 साल दैट अभी क्वेश्चन। 10 से 15 साल अभी और खेलना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। खेलता रहूंगा। जो खेलता रहेगा वो जवान रहेगा। जवान रहेगा, सही बात है। तो मैं अपने अब शब्द आती है बात। वापिस लेता हूँ। आप बता रहे थे। हाँ, तो यही है कि इसके अंदर सबसे पहले हमें एक तो स्पॉन्सर बहुत कम मिलते हैं। हाँ जैसे आज की स्पॉन्सर हमें बहुत कम मिलते हैं। हाँ। और दूसरा, हमारी जो ए आई, एक मिनट में देख लूं कभी ए आई स्पेलिंग सी ए मिस्टेक हो पी जाए। सी ए आई हाँ, सी ए पी सी। ए आई सी ए पी हाँ सी हमारी जो जी। है सबसे पुरानी एसोसिएशन है। हमारी ए आई पी सी जो एसोसिएशन सबसे पुरानी एसोसिएशन है। और यही है, जब तक हमारी एसोसिएशन को जब तक बीसीसीआई से एफिलिएशन नहीं मिल जाता, अगर जो उनसे मिल जाता तो शायद हमारा कुछ, हमारे खिलाड़ियों का कुछ भला हो सके। क्योंकि हमें ज्यादातर हमारी क्रिकेट टीम के अंदर ज्यादातर ऐसे हैं जो बेचारे प्राइवेट वर्क करते हैं। हम्म। और कई जगह ऐसा भी होता है कि हमें जब खेलना होता है तो हमें 4-5 दिन का छुट्टी नहीं जो मिलती। गेम होता है हाँ। छुट्टी नहीं मिलती। हम्म। और अभी मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूं बात छोटी सी, सॉरी फॉर हाँ जी। इंटरप्शन, क्योंकि बाद में फिर वो क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाएगा। छुट्टी हाँ नहीं जी। मिलती, अगर छुट्टी मिल गई तो वहां से सैलरी कटेगी, वहां पे इतना मिलेगा नहीं कि वो मिलेगा नहीं। मैचअप हो जाए। हाँ हाँ। खेलने का मन तो है लेकिन। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। यही एक वो है कि बस आशा करते हैं कि भविष्य के अंदर हमारे भी प्लेयरों को कि भाई फाइनेंशियली हेल्प हो, मैच फीस मिले। पर कब मिलेगी ये सब कुछ पता नहीं। हम्म। यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए कि बच्चे अपना घर छोड़ के जाते हैं जिसके अंदर किसी की कंडीशन किसी की बहुत अच्छी है तो किसी की बहुत ज्यादा लोअर कंडीशन है। हमारा जो गेम यही है, गेम तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन हमें मेन चीजें हैं, जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट खिलाड़ी को नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि उसको प्रॉपर डाइट की भी जरूरत होती है। अगर जो आप इतनी कड़ी गर्मी में खेल रहे हो ना, तो अगर जो आप डाइट नहीं ले रहे तो आपको खेल के तो आ जाओगे आप, लेकिन फिर आके आपको क्या होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हम्म। इतनी पावर नहीं रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। हम्म। तो आज का एपिसोड जो है काफी अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। शुरुआत में टेक्निकल इश्यूज थे, बाद में नेटवर्क इशू था। हमारे सुरजीत भाई के साथ ही ऐसा क्यों होना था, मैं भगवान से पूछूंगा बाद में अगर मेरी बात होगी तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे आज के सेशन का करना चाहूंगा, अगर कोई कमेंट्स में पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। ये नेटवर्क इशू के कारण थोड़े से कम व्यूअर्स आए हैं सुरजीत भाई, ये दिक्कत रही है ज्यादा। तो आप एक यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहता है? क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को मैंने ये सुना है कि आप इस क्रिकेट को ज्वाइन करने की बजाय आप जो है वो कर सकते हो, क्या नाम लेते हैं, पैरा गेम्स खेल सकते हो, या और जो है काम कर सकते हो, इसमें मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास राहुल भाई का कमेंट आया एक बड़ा सा, जब तक मैं इसको पढ़ लेता हूँ बीसीसीआई। फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो यंगस्टर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? यंगस्टर्स को मैसेज यही रहेगा कि खेल को डिसिप्लिन के साथ साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी फोर्स में भी यही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन अगर जो आपके अंदर है और डिसिप्लिन के अंदर आप खेलोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता।
डिसिप्लिन, और ये अगर जो खेलना है आपको, तो इंजॉय भी उसके साथ साथ। इंजॉय का मतलब ये है कि आपको खेल को स्ट्रेस लेके नहीं खेलना, कि आप बोझ करके खेलो। खेल को खेल की तरह लो, ग्राउंड के अंदर अगर जो खेल रहे हो। और मेन चीज यही कहूंगा कि फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, खासकर ये कि फिटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कि फिटनेस करोगे तो ज्यादा अच्छा खेलोगे। और यंगस्टर्स के लिए तो यही, आजकल के यंगस्टर बहुत एडवांस है, क्योंकि मीडिया वगैरह बहुत हेल्प करती है। तो थोड़ा सा आपने घुमाया है क्वेश्चन के आंसर को। आप एक यंगस्टर को ये क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए क्यों कहोगे? ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसी क्रिकेट में जोड़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैंने हाँ। आपको पहले ही बोला था कि हमारा क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रहा कि हम इसे डिफरेंट एबल्ड का नाम दे दें। क्योंकि हमारे प्लेयर 120 की स्पीड भी फेंकते हैं, 130 की भी स्पीड फेंकते हैं। मुझे खुद देख लीजिए, मैं एज ए मीडियम पेसर था। 2 साल पहले मेरी लिगामेंट में इंजरी हुई, मैं मीडियम पेसर से स्पिनर बन गया हूँ, और स्पिनर बन के मैं ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। हम्म। यही है कि यंगस्टर्स के लिए यही है कि इतना खेलो और जुड़ो, किसी भी क्रिकेट में खेलो अगर आपको आगे बढ़ना है। नॉर्मल से ही हम्म। शुरुआत होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी डिफरेंट टेबल से शुरुआत होती है। एज ए प्लेयर, क्रिकेटर जो भी करोगे आप, नॉर्मल से ही शुरू होगा, क्योंकि आपके आसपास में आपका एनवायरनमेंट सारे नॉर्मल में ही होगा। और हमारा क्रिकेट भी वो क्रिकेट नहीं रहा कि भाई हम इसे हमारा क्रिकेट भी वो क्रिकेट नहीं रहा कि हम इसे भाई इजी मिले, कि भाई हमारा इजी गेम है, डिफरेंट टेबल्ड है। नहीं, हमारा नॉर्मल क्रिकेट, मैं इसे नॉर्मल से भी हार्ड मानता हूँ, क्योंकि एक जिसका हम्म। हाथ नहीं होता वो अ, दूर छलांग मार के कैच कर लेता है, एक जिसके पैर नहीं होते वो इतना बढ़िया शॉट मार लेता है। ठीक। हम्म। अब यश नेगी भाई को देख लीजिए, उनके छक्के ऐसे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ। 70 मीटर तो आराम से, 70-80 तो यही है, हमारे लोगों कर में देते हैं वो बहुत। क्लियर। हाँ, बहुत अच्छे हम्म। अच्छे हैं, 120 की स्पीड भी फेंकते हैं। हम्म। तो अभी यहाँ पे जो है कमेंट है, थोड़ा सा इसको भी ले लेते हैं। राहुल भाई कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस काम करती हैं, अभी वो बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। एसोसिएशन से खेलते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट तो लेना बनता है। वो एक अलग हाँ बात है, बिल्कुल बिल्कुल। एसोसिएशन हाँ अलग है, जी, वो एक अलग बात देखो है। एसोसिएशन डीसीसीआई। कोई भी हो, सॉरी, हम्म। एसोसिएशन कोई भी हो, वो हाँ। हर एसोसिएशन अच्छा काम करती है। मैं बिल्कुल। यूँ नहीं बोलूंगा कि मैं मेरी एसोसिएशन ज्यादा अच्छी है। सबका तरीका अपना अलग अलग है काम करने का। अलग। हाँ। तो यहाँ पे इनका कमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि डीसीसीआई इज वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन इन पैरा क्रिकेट राइट नाउ, प्रोवाइडिंग बेस्ट क्रिकेट एनवायरनमेंट टू अवर पैरा क्रिकेट प्लेयर्स। अभी यहाँ पे हम्म, इन्होंने डीसीसीआई का थोड़ा सा तारीफ किया है, और हम्म, हमने जब ये क्वेश्चन जो है अपने सोलकर सर से किया था, सुरजीत भाई, मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा पूछना बनता है, क्योंकि 2 साल हाँ से आईकैड ने टूर्नामेंट्स नहीं करवाए थे, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना का थोड़ा सा उन्होंने कहा था, और उसके जी, बाद थोड़ा सा और डिस्टरबेंसेस इन्होंने बताई थी। तो देख, उस दौरान बहुत ज्यादा टाइम तक जो है टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, और ये बात हाँ बिल्कुल जी, स्वीकार्य है, मैं इस बात को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, हालांकि मैं उस एसोसिएशन से नहीं हूँ, बट मैं उससे हम्म, स्वीकार करता हूँ उस बात को, एज अ क्रिकेटर या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर, की डीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है इन पास्ट टाइम, और रिसेंट टाइम में अच्छा काम कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे एसोसिएशन है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी हाँ हाँ। अपना मैंने योगदान आपको जो भी है बोला वो राजवीर दे भाई, रहे हैं। मैंने आपको बोला कि हम्म। अ, चाहे मेरी एसोसिएशन, मेरी क्या, ये चाहे किसी की भी सबके। एसोसिएशन हो, सबका हम्म। तरीका अलग अलग है काम हम्म। करने का सबका। और मैं यही बोलता हूँ कि मैं एज ए क्रिकेटर, मेरा काम सिर्फ है क्रिकेट खेलना। खेलना। मुझे क्रिकेट हाँ। खेलना है। हाँ। मैं अदर उस पे ध्यान नहीं देता, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, हम्म। सिर्फ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जहाँ हम्म। मुझे अच्छा खेलना मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, जहाँ मैं खेल रहा हूँ या जुड़ा हुआ हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं वहीं खेलूंगा। हाँ। तो ये, मैं ज्यादातर पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा काम खेलने का है, मैं खेलता हूँ। जिसको जैसा हम्म।
जिसको जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगे वो वहाँ खेल रहा है या खेलता है, बस यही कहूंगा। और सबका एसोसिएशन का काम करने का सबका तरीका अलग अलग है। ये थंब आया है, किसी भाई का थंब आया है। और हमारी जो एआई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पढ़ने में, अभी देख रहा हूँ, AICAPC है। अभी शायद हमें और अच्छे अच्छे मैच खेलने को मिले। हम तो अच्छा, तो यहाँ पे राहुल भाई बोल रहे हैं कि मैं जो है ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा था कि बाकी सारी एसोसिएशंस नेगेटिव है, मैं सिर्फ अपने बात कह रहा था। तो यहाँ पे हमने भी राहुल भाई अगर जो है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि हमने थोड़ा सा कुछ गलत कहा हो। हमने हाँ सभी हाँ, नहीं नहीं, एसोसिएशंस को ये कहा कि सब अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट ठीक कर है, रहे हैं। देखो हम, तो हाँ यही है कि हर प्लेयर को, हर उसको, क्रिकेटर को अच्छी चीजें प्रोवाइड हो, चाहे वो इस एसोसिएशन में हो चाहे अदर एसोसिएशन में हो, हाँ हाँ सबको हाँ हाँ, यह उसके हक का मिलना चाहिए, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। सबका तरीका अलग है, सबको उसके जो कर रहा है, जो करता आया है, उसके हक का उसे मिलना चाहिए, यही है। तो अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही हाँ जी दिमाग जी। में स्ट्रक कर गया। लास्ट हाँ क्वेश्चन हाँ, होगा ये हमारा। पता कोई नहीं बात कब नहीं, 1 घंटा कर निकल लीजिए। गया। वैसे तो घर पे पता है वाइफ क्या है, करती है, आपके आज आप कर लोगे अनुसार, तो क्वेश्चन कोई बात नहीं। आपके अनुसार इस क्रिकेट में हमारी एसोसिएशंस को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएं? क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि वुमेन्स क्रिकेट भी एक ऐसे ही लेवल पे होता था, और अभी वुमेन्स क्रिकेट भी ऑडियंस को गेन कर पाया है, अभी काफी हाईलाइटेड है। तो आपके अनुसार क्या ऐसा हो सकता है, या क्या ऐसा प्लेयर्स कर सकते हैं, या क्या ऐसा एसोसिएशन कर सकते हैं जिससे हम लाइमलाइट में आ सकते हैं? देखो सबसे पहले तो मेन चीज ये होता है कि हर प्रोडक्ट जब भी कोई लॉन्च होता है तो उसकी मार्केटिंग होती है सबसे पहले। हाँ, ये जबरदस्त बात कही आपने, यही तो सीनियर्स का लक्षण है यहाँ पे। हाँ, सीनियर मत बोलो भाई, सीनियर नहीं हूं मैं। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वही है, अरे जब कोई, खेलने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। जब एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस नॉट सीनियर। एक्सपीरियंस है, हाँ, एक्सपीरियंस कि भाई जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले उसकी मार्केटिंग होती है। अब जैसे बिल्कुल। आजकल हमारी एक एडवर्टाइजिंग देख रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है देखते हुए, DPL की जो तैयारी हो रही है शायद वो बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, और यही है कि हमें सबसे पहले तो मेन जो हमारी है एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, हमारा जो मीडिया वो स्ट्रांग होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। हम्म, हम्म, जब भी अगर जो हम कुछ दिखाएंगे, जैसे हम किसी बड़े गेस्ट को, किसी फेमस पर्सन को पकड़ते हैं, मतलब पकड़ते का मतलब हम हाँ, अपने साथ जोड़ते हैं, अपने उसमें लेके आते हैं अपने प्रोग्राम में। हाँ, तो उससे हमें बेनिफिट होगा, उससे हमें स्पॉन्सरशिप अच्छी हमारी क्रिकेट को मिलेगी। और तीसरा ये, अगर जो ये इतना, मतलब ये जो दोनों चीज जो जुड़ जाएगी कि जो एक तो फर्स्ट फेमस पर्सन, हाँ, हाँ, सेकंड फर्स्ट सॉरी मीडिया, हमारी मीडिया, हमारी हम्म, जो एडवर्टाइजिंग है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हम्म, उसके बाद आता है प्लेयर की अगर जो फाइनेंशियली हेल्प हो, प्लेयर की हम्म, फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लेयर हमेशा शुरू से ही क्वेश्चन यही रहा है कि फाइनेंशियली हेल्प नहीं हो पाती है। ये हाँ, यार, जब तक हमें बड़े स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, हमारा क्रिकेट ज्यादा ज्यादा ग्रोथ करेगा तो शायद ये हमारा हो ये सकता है। फाइनेंशियली हेल्प अच्छी है, हाँ हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पे है ना, मतलब इतना अच्छा ये सेशन गया है। यहाँ पे मैं एक राहुल भाई का कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद हम अपने सेशन को ऑफ करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अकॉर्डिंग टू मी अवर कंट्री, वन पैरा इंडियन टीम, वन स्टेट टीम, वन डिस्ट्रिक्ट टीम एंड ऑल प्लेयर्स हैव सपोर्ट हु डूइंग बेस्ट थिंग पैरा क्रिकेट फॉर पैरा प्लेयर्स। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है राहुल भाई ने, भाई और समझा इनकी देना, बात को हम अपनी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी। कोई बात नहीं, अभी हूँ, हम हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब इनका ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि पहले भी पता है, और ये तो हर प्लेयर को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन हमारे यहाँ पे काम करती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में
एक कंट्री की टीम होनी चाहिए, जो कि अलग अलग कंट्री, हमारी टीम अलग अलग है, अलग अलग एसोसिएशंस की, और उसमें हम्म। स्टेट टीम्स भी अलग अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम भी अलग अलग है। तो इस तरीके से एक होगी तो उसमें जो है शायद बेस्ट हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। तो हाँ, लास्ट में अच्छा आप कमेंट है। मैसेज क्या देना चाहोगे? नहीं, ये अच्छा कमेंट है उनका कि भाई जब तक सभी एक नहीं होंगे तो शायद कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन यही है कि मैंने कहा ना, हर किसी एसोसिएशन का, सबका अलग 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 डिसीजन है, अलग अलग सोच है, तो हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये उनका अच्छा है कि जब तक एक नहीं होंगे, जब तक वो एक टीम नहीं होगी, तब तक शायद हमें, शायद यही कारण हो कि हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती। हाँ, इस तरीके इनको रीजंस में गिन सकते हैं, मतलब ये हर रीजन में बेस्ट गिन जो सकते मेन प्रॉब्लम है ना उसमें गिन सकते हैं। तो गिन सुरजीत भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को। और एक आपने कहा था बीच में कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो क्रिकेट है, उसको इतना एडवर्टाइज नहीं किया जाता। इसी हाँ हाँ। चीज को सोच के मैंने चैनल बनाया था कि हम लोग, मैं खेलने तो जाता ही हूँ, तो खेलने जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यूज कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में हम्म, पूछ सकते हैं किस तरीके से क्या चल रहा है। अभी आपके बारे में मान लो आपको कोई बड़ा चैनल बुलाए ना, हमारे चैनल पे अगर आप आओ ना, तो आपको कैसे हाईलाइट किया जा सकता है, ये बिल्कुल जो जी। सोच है, इसके साथ मैं थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आपने, क्या संदेश मैं, देना चाहोगे? राजवीर भाई, पहले आपने बोला था, आप मुझे कर्नाटका में मिले थे कि भाई हम्म, इंटरव्यू के लिए, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। शायद वहाँ टाइम का, हाँ हमें हाँ, अभाव था अब आओ। टाइम का उस टाइम, तो उस कंडीशन में नहीं हो पाया इंटरव्यू। लेकिन मैंने कहा कि हम्म भाई मैं आपसे जुड़ूंगा जरूर। हम्म, उसी टाइम ही मैंने बोल दिया था कि मैं आपसे जुड़ूंगा। आप आज के लिए भी शायद आपने मना कर दिया था, क्योंकि आईपीएल का भी मैच चल रहा है। मैंने कहा व्यूज हाँ, की वहां पे जरूरत भी नहीं तो है, चल लेकिन रहा हाँ, हमें व्यूज नहीं, हमें एक ये है कि हमें जो अपनी बातें रखनी है वो है। बातें हाँ। रखेंगे, जैसा भी होगा। यही है कि आपको भी मैंने यही बोला है कि हमेशा एक ही उस पे काम करना, फोकस करना, कि स्पोर्ट्स की ही ज्यादातर न्यूज देना, जो आप देते हो हमेशा, नॉर्मली हो या पैरा की भी हो, जैसी भी हो। और और एक चीज और बोलूंगा कि मैं हमेशा से ही, जो हमारे डिफरेंट एबल पर्सन होते हैं, दिल्ली के हैं या आसपास के हैं, किसी को नेट के लिए ग्राउंड प्रोवाइड नहीं होता, तो मैं उसके लिए नेट भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये आप दिल्ली के किसी भी क्रिकेटर से पूछ लीजिएगा। लेकिन कंडीशन उसके अंदर ये होती है कि मैं मॉर्निंग के अंदर ही उन्हें बोलता हूँ कि मॉर्निंग में ये आज आ मैं सकते वहां हैं पर आप। आ सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी जहाँ होती है, मैं जैसे मेरी कहीं भी ड्यूटी है तो वहां पर नेट प्रोवाइड हो जाता है। तो मैं सोचता हम्म, हूँ कि भाई मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे साथ कोई और भी करना चाहे तो वो भी ज्वाइन हो सकता है। हाँ तो अपनी हाँ। तरफ से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कंटिन्यू करते रहे अपने खेल को। यूं नहीं कि भाई जब मैच चल रहे हैं तो 2 दिन पहले खेल लिया, 3 दिन पहले से शुरुआत करती। 2-3 दिन तो हमारी शरीर की एक्टिविटी पूरी नहीं होती, हमारा शरीर ढंग से खुलता भी नहीं है, हम्म हमारी मसल्स खुलती हम्म भी नहीं है अच्छे से। तो यही हम्म है, लगातार खेलते रहो, बस खेलते रहो बस। हम्म। और यंगस्टर्स को, क्या आपने बोला था कि यंगस्टर को या आज की जनता को अ, 2 लाइनें मैसेज। बोलने के लिए, मैं तो हाँ, हम्म मैसेज के लिए, मैसेज मेरा सिर्फ यही है, सिंपल, कि हम्म। आज अगर जो आप पार्क के चक्कर काट लोगे तो कल आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सिर्फ है ये बात है, क्या बात है। कि हम, वही है ना कि हम करते जब है, जब हमारे पर कोई चीज आ जाती है हाँ कि यार अब तो बीमार हो हाँ गए, अब करना हाँ है, डॉक्टर ने कह दिया, हाँ हाँ हाँ। हम वो डॉक्टर बोलेगा तब कर लेंगे। सब कर लेंगे। तो अभी यही है कि अगर जो आप अपने शरीर को आधा घंटा, मैं तो 1 घंटा भी नहीं बोलता, आधा घंटा दे लो। आधा हाँ। घंटा स्ट्रोंग देना पड़ेगा आपको, आधा घंटा दे दिया ना आपने तो बेस्ट है। और हमेशा से यही बोलता हूँ कि फास्ट फूड से बचो। जो भी मार्केट में बीमारी आई है ना, मोमोज नाम की, या हम्म कोल्ड ड्रिंक, मैं सभी को अवॉइड करवाता हूँ। मेरे दोस्त कई लेते भी हैं, जैसे स्टिंग है, हेल है, हम्म ये जितनी भी है, मैं जूस से और दूध के अलावा किसी भी चीज को यूज नहीं करता। हम्म तो ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनको अवॉइड करो। यंगस्टर्स के लिए ये मोमोज, ये फ्रेंच फ्राई, ये जो बीमारी है, ये सिर्फ बीमारियां है हम्म। और कुछ नहीं है।
और भी साधन है, घर बनाओ। यंगस्टर्स के लिए यही है कि सिर्फ पार्क के चक्कर काटोगे तो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हाँ, तो आज के एपिसोड में ये थे हमारे सुरजीत भाई, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी था और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नेक्स्ट टाइम भी आपको कुछ समय के बाद जो है आना होगा, ये आपको ऑनलाइन ही प्रॉमिस देना है, अभी अभी देना है। कभी ना कभी देखिए, फिर भी आपको हाँ जुड़ना हाँ, होगा, अगर आपके पास टाइम है, कंफर्टेबल हो जाते हैं आप तो। मैं ये कहूंगा राजवीर भाई, अभी तो हम जुड़े हैं कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन जब हाँ दो चार हो जाएंगे ना, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, बोल सकें, जैसे हाँ हमारे ऑफिशियल्स है हाँ 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 वो भी जुड़े, तो हमें थोड़ा ये है कि मजा भी आएगा, हम अब कुछ अपनी बात रख भी सकेंगे, कुछ उनका सुन भी सकेंगे, तो हाँ पता भी चलेगा। हाँ। वो वो लगातार मेरी कोशिश रहती है ऑफिशियल्स के साथ जुड़ने की, वो वहां पे मैं अपने लेवल पे मैं ट्राई भी यही करता यही रहता हूँ मिलने यही की, कहूंगा जुड़ने कि की। ऑफिशियल्स जुड़े तो आप जब बोलोगे, और जरूरी नहीं कि ऑफिशियल्स भी जुड़ेंगे, आप जब बोलोगे मैं हर चीज के लिए, अगर जो आपको भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो जरूरी नहीं है कि भाई मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन मेरे से जितना होगा मैं आपको सपोर्ट जरूर होगा। मेरा थैंक यू एक सो प्रॉमिस मच। भी है आपको। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, तो इसी चीज को तो सपोर्ट बोलते हैं, इसी चीज को सपोर्ट बोलते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो ये थे सुरजीत भाई, एक इंस्पायरेशनल जो है पर्सनैलिटी हमारे बीच में काफी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, जिनको जो जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, बट उसको जो है इतना लाइमलाइट में नहीं दिया गया, इतना जो है हाईलाइट नहीं किया गया, और जो है समाज को भी इतनी इंस्पायरेशन जो है नहीं मिल पाई। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सुरजीत भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट दिस थैंक यू सेक्शन, राजवीर भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।